बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गपशप विद तौकीर मज़हर में खुश आमदीद। दोस्तों, मैं आपका मेज़बान तौकीर मज़हर। दोस्तों, एक तहरीर नज़र से गुजरी एक पाकिस्तानी बस होस्टेस की, और मेरी आज की जो गुफ्तगू है, मौजू गुफ्तगू, ये वही तहरीर है। उसमें एक पाकिस्तानी बस होस्टेस ने अपने ख्यालात का इजहार किया है। उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। बात करने से पहले मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि ओवरऑल हमारी सोसाइटी का यह मजाज बन रहा है कि हम हकायक जानने की कोशिश नहीं करते। हम तनकीद बहुत जल्द कर देते हैं। हम ज़ाहरी किसी चीज को देखकर उस पर क्रिटिसाइज कर देते हैं, लेकिन हम हकायक जानने की कोशिश नहीं करते। हम वजूहात पर गौर नहीं करते कि इसकी वजह क्या हो सकती है। उस बस होस्टेस ने कहा कि वो काम करती है, लोग उसको हवस भरी निगाहों से देखते हैं, और बाज औकात तो कस्टमर उसको चिट पर अपना नंबर लिखकर, अपना एड्रेस लिखकर थमा देते हैं। अब देखें, हमारे पाकिस्तानी मुआशरे में गुर्बत है। उसकी कई एक वजूहात हैं। इस बना पर हमारे मुआशरे में लड़कियों को मजबूरन काम करना पड़ता है। अगर वो अनपढ़ हैं तो वो खेतों में जाकर कोई दिहाड़ी वगैरह करेंगी, किसी के घर में जाकर बर्तन धो दिए, कपड़े धो दिए, या इस तरह के काम। अगर वो थोड़ी सी पढ़ी लिखी है, फिर वो किसी प्राइवेट स्कूल में टीचर लग जाएगी, या किसी बैंक में मुलाजमत, या किसी निजी कंपनी में, या बस होस्टेस, इस तरह की जॉब्स वो करेंगी। और बाज़ औक़ात वो लड़कियों के भाई नहीं होते, बाप बीमार है, वो कामकाज के काबिल नहीं है, या उसका शौहर है, वो नशा वगैरह करता है, बच्चे हैं, और सारी जिम्मेदारी उस लड़की पर होती है। कई एक वजूहात होती हैं। अपनी खुशी से 25-30 हज़ार रुपए की खातर कोई औरत घर से बाहर नहीं निकलती। ये मजबूरी उसको लेकर आती है, और कई एक वजूहात होती हैं इसके पीछे। हम जिंदगी की तलखियों को जानना नहीं चाहते, हम वजूहात पर गौर करना नहीं चाहते। हम सिर्फ अपनी राय देने में बहुत जल्दबाजी करते हैं। हम तस्वीर के दोनों रुख नहीं देखते। हमारे सामने कोई हैपन होती है चीज, कोई सिचुएशन होती है, हम फौरन उस पर क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, हम तनकीद करना शुरू कर देते हैं, हम वजूहात जाने बगैर कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम यह जानने की कोशिश नहीं करते कि आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्यों एक लड़की जो है, यंग लड़की, वो आकर ऐसी जॉब्स कर रही हैं। दोस्तों, वो कौम जो लड़कियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती थी, इस्लाम दुनिया का दीन हक है, सच्चा दीन है, और हमारे प्यारे रसूल खातमुन नबीयीन सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बरहक आखिरी रसूल हैं। उनकी तलीमात क्या हैं? औरतों के बारे में, बहन के बारे में, बेटी के बारे में, मां के बारे में, बीवी के बारे में, क्या हम उन पर अमल करते हैं? क्या हमारे मुआशरे में 50% लोग भी अमल करते हैं इन बातों पर? हम बातें तो बहुत करते हैं। किसी लड़की ने ब्यूटी पार्लर खोल लिया, उस पर तनकीद करना शुरू कर दी। किसी लड़की ने प्राइवेट स्कूल में मुलाजमत कर ली, उस पर तनकीद करना शुरू कर दी। अब ये जो मैंने तहरीर पढ़ी है एक बस होस्टेस की, अब उसकी घरेलू हालात हम जानने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन कीचड़ फेंकना, तनकीद करना, किसी की इज्जत उछालना, यह हर आदमी अपना कौमी फरीजा समझता है। हमें खुदा का खौफ करना चाहिए। हम कहां जा रहे हैं? हमारी सोसाइटी, हमारा मुआशरा कहां जा रहा है? हम इस्लाम की तालीमात को फरमोश कर चुके हैं। इस्लाम इसलिए तो नहीं आया था कि हम नारेबाजी करें, जलसे जुलूस कर लें, अपने जज्बात को नारों की शक्ल में बयान कर दें। नारे अच्छी चीजें लगानी चाहिए, लेकिन हमें इस्लामी तालीमात पर अमल करना चाहिए। हमारे दीन की झलक अमली तौर पर हमारी जिंदगियों में जाहिर होनी चाहिए। अमलन हमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना चाहिए। हमारे अमल से यह चीज जाहिर होनी चाहिए कि हम कितने दीन के रखवाले हैं और हम दीन पर कितना चल रहे हैं। ये ज़बानी कलामी तो चीज़ें नहीं हैं, हमारे अमल से ये ज़ाहिर होना चाहिए।
ایسا معاشرہ جس میں عورت کی کوئی عزت نہ ہو یا عورت کو ہوس بری نگاہوں سے دیکھا. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر آدمی برا ہے، اچھے لوگ دنیا میں موجود ہیں، لیکن اوورآل ہماری سوسائٹی کا کیا مزاج ہے؟ عورت بازار سے گزرتی ہے، کسی بس میں وہ اکیلی سفر کرے، کسی پارک میں ہو، کوئی جاب کر رہی ہو، تو کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس کو تحفظ فراہم کریں؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنی ماں بہن بیٹی کی طرح دوسروں کی ماں بہن بیٹی کو بھی عزت فراہم کریں، اس کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھیں، اور اس کے لیے بھی وہی رول اپنائیں جو ہم اپنی ماں بہن بیٹی کے لیے اپناتے ہیں؟ اب یہ جو ایسی جابیں لڑکیاں کرتی ہیں، یہ خوشی سے نہیں کرتی، ان کی مجبوری ہوتی ہے. ورنہ کس لڑکی کو پڑی ہے کہ ایک ینگ لڑکی وہ 20-25 ہزار 30 ہزار روپے یا اس سے بھی کم ویجز پر وہ بس ہوسٹس بنے؟ یہ مجبوریاں اس کو یہاں پر لے آتی ہیں، اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر ہم مالی طور پر ایسے لوگوں کی ہیلپ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہم ان کو تحفظ فراہم کریں، ان کے لیے مشکلات کریٹ نہ کریں، ان کی مشکلوں میں اضافہ نہ کریں. ہمیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اور آپ جب بھی کوئی ایسی سچویشن دیکھیں تو خدا کے لیے آپ ان کی مشکلات میں مزید اضافہ نہ کریں، ان کو تحفظ فراہم کریں، ان کو ان سیف فیل نہ کرائیں. تو میری آج کی گفتگو کی یہی وجہ ہے کہ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، ماں بہن بیٹی ہر گھر میں موجود ہے. ہمیں عورتوں کی عزت کرنی چاہیے، اور کوئی لڑکی بھی اگر وہ کوئی جاب کر رہی ہے تو ہمیں اپنی رائے دینے سے پہلے کم ان وجوہات پر غور کر لینی چاہیے کہ لڑکیاں ایسی جابز کرنے پر کیوں مجبور ہیں. مالی حالات ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، زندگی ایک تلخ حقیقت ہے، زندگی میں بے شمار آپ کو پریشانی آتی ہیں. ایسی بچیاں جو ہیں وہ اپنے والدین کے بیٹے ہوتی ہیں، وہ اپنے باپ کا، اپنے شوہر کا یا اپنے بھائیوں کا جو چھوٹے ہیں ان کے لیے وہ کام کاج کرتی ہیں. تو خدا کے لیے ایسی عورتوں کے لیے مشکلات کریٹ نہ کریں، ہو سکتا ہے ان کی ہیلپ کریں، ورنہ پھر ان کی مشکلات میں اضافہ نہ کریں. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر.